Hello children, as we know chapter 6 problem solving was going on और इस चैप्टर में हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्ट एंड वी वर स्टडिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसलेटर प्रोग्राम। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, देन हाउ कम वी कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर इन असेंबली लैंग्वेज और HLL, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोगों को आश्चर्य होता है कि कंप्यूटर जब सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है तो हम कंप्यूटर से असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर थिंकिंग। यू विल गेट योर आंसर इफ यू आर एबल टू फिगर आउट हाउ वी विल कम्युनिकेट if we happen to go to China or Germany, as we don't understand language spoken there. Now you are thinking, right, we can hire a translator who can translate our message to Germany or Chinese language. It is German and Chinese language, and their answer and message back to the language we can understand. जब हम लोग किसी और देश में जाते हैं, मान लो चाइना या जर्मन, हम लोग वहाँ की भाषा को नहीं समझ पाते तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर हायर करते हैं जो उनके लैंग्वेज को हमें समझाए और हमारे लैंग्वेजों को उन्हें समझाए। लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटर प्रोग्राम जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट इट इज़ असेंबलर। असेंबलर कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैबल है। कंप्यूटर आराम से मशीन लैंग्वेज को समझ लेता है। निमोनिक लैंग्वेज दैट इज सोर्स कोड, असेंबलर कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। एंड द नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सिंस देयर आर डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज, हेंस वी नीड different translator for different languages. If we are working on C++ language, we will require C++ translator, compiler, and if we are working on QBasic, then we require translator, interpreter for QBasic. अगर हम C++ लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं तो हमें C++ ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, और अगर हम QBasic को स्टडी कर रहे हैं तो हमें QBasic ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। दिस ट्रांसलेटर इज़ डन इन 2 ways. टेक अप द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द 2 मेथड. लेट्स सी द एक्टिविटी. इनवाइट 2 students for this activity. Student 1 is used to call speaker and student 2 is to be called the interpreter. 2 students हैं, पहला स्टूडेंट स्पीकर है and the next is interpreter. Speaker is supposed to speak out one point at a time in any language, maybe English. स्पीकर जो है एक बार में एक ही पॉइंट को बोलेगा किसी एक लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इंग्लिश, and the interpreter is supposed to translate it in हिंदी and speak out immediately. और इंटरप्रेटर जो है उस लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और तुरंत
जवाब देगा. देयर इज नो नीड टू राइट. लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. द सीक्वेंस इज टू बी मेंटेन एज सोन. पहले स्टूडेंट ने इंग्लिश में बोला, देन इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, देन अगेन इंग्लिश, देन हिंदी. द सो as shown here, where E it is for English and H for Hindi. And the next is, two students are invited for this activity as well. इस activity के लिए भी 2 स्टूडेंट की ज़रूरत है. पहला स्टूडेंट स्पीकर and the next is translator. Translator will ask to translate or compile all the sentence in Hindi and write it in Hindi box provided for Hindi sentence, and speaker will speak all the line written in English box together, followed by translator speaking or translated sentence in Hindi. यहाँ क्या करना है, तो ट्रांसलेटर जो है वो ask to translate and compile all the sentence in Hindi. ट्रांसलेटर का क्या काम है, सारे सेंटेंस को स्पीक करना और कंपाइल करना हिंदी में. एंड स्पीकर विल स्पीक ऑल द लाइन रिटन इन इंग्लिश बॉक्स टुगेदर, फॉलोड बाय ट्रांसलेटर. लुक, पहला है इंग्लिश में, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ ट्री, एंड देन इट इज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी. Then again there are some sentence it is translated into Hindi. We have discussed 2 methods used for translation, interpreter and compiler. यहाँ पे 2 मेथड का यूज हुआ है ट्रांसलेशन के लिए. The next is interpreter. The interpreter fetches single instruction or a single step of a program written in HLL, that is high level language, and translate it into machine code and execute it immediately. इंटरप्रेटर जो है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और उसके बाद सिंगल स्टेप ऑफ प्रोग्राम जो लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज को का उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में और देन उसको एग्जीक्यूट करेगा. दिस साइकिल ऑफ फेच, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इज रिपीटेड फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शन. और ये जो साइकिल है, पहले फेच करने का, फिर ट्रांसलेट करने का और देन एग्जीक्यूट करने का, सारे इंस्ट्रक्शन के लिए. इफ़ देयर इज एन एरर इन द इंस्ट्रक्शन, द इंटरप्रेटर टर्मिनेट इट्स प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज. और अगर कोई स्टेटमेंट में एरर है तो वहाँ पे वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा. आफ्टर करेक्टिंग द एरर, द प्रोग्रामर इन HLL इज सबमिटेड अगेन. और जब एरर करेक्ट हो जाएगा तब वो प्रोग्राम को सबमिट करेगा. QBasic इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर रन लैंग्वेज. QBasic एक एग्जाम्पल है इंटरप्रेटर रन लैंग्वेज का. हेयर वी कैन सी, पहला है प्रिंट हेलो, लेट्स a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7, देन प्रिंट a प्लस b. फिर इसको फेच करेगा और ये फर्स्ट प्रिंट हेलो, देन ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड, देन एग्जीक्यूट. देन कंट्रोल गोज बैक टू प्रोग्राम फॉर फेचिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. जब ये प्रिंट करके ट्रांसलेट कर देगा तो फिर उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा दूसरे इंस्ट्रक्शन के कि वो क्या होगा. एंड द लास्ट इज कंपाइलर, लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एज अ होल इन वन गो इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलर. और वो लैंग्वेज प्रोसेसर जो कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है वो कंपाइलर है.
यहाँ पे एक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में. कंपाइलर जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम को एज अ होल ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, बट वी कैन से इंटरप्रेटर जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन को, या हम कह सकते हैं सिंगल स्टेप ऑफ प्रोग्राम जो रिटन है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में. एंड कंपाइलर ट्रांसलेट whole program in machine code. The program written in HLL is called source code and the program translated into machine code is called the object code. जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो प्रोग्राम ट्रांसलेट हो गया मशीन कोड में उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. कंपाइलेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल इफ सोर्स कोड इज फ्री ऑफ एरर. और हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया अगर हमारा सोर्स कोड एरर से फ्री है तो. इफ़ देयर आर एनी एरर इन द सोर्स कोड द कंपाइलर स्पेसिफाई ऑल द एरर विथ लाइन नंबर. द एरर मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली रिकम्पाइल द सोर्स कोड अगेन. और जब एरर होगा तो हमें बतलाएगा कि कहाँ एरर है, और देन आफ्टर एरर जब रिमूव हो जाएगा तब हमारा पूरा प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करेगा. हियर वी कैन सी द सोर्स कोड, देन इट इज कंपाइलर विच कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज कंपाइलर टेक इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट. कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में इनपुट के तौर पे लेता है, एंड इंटरप्रेटर टेक सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट. और इंटरप्रेटर जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन को इनपुट के तौर पे लेता है. एंड द नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटर. और कंपाइलर जो वो तुरंत ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, एंड इन इंटरप्रेटर नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड. इन कंपाइलर मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर सिंस ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड. और जब ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, बट इन इंटरप्रेटर मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड कोई जनरेट नहीं हो रहा है. एंड इन कंपाइलर प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम. और हर एक टाइम में प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड एवरी टाइम हायर लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम. और यहाँ पे हर एक बार हायर लेवल प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा है लोअर लेवल प्रोग्राम में. ऑल एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर इंटायर प्रोग्राम इज चेक्ड. और जब पूरा प्रोग्राम हमारा चेक हो जाता है तभी हमें एरर डिस्प्ले होता है. बट इन इंटरप्रेटर एरर आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड वन एट अ टाइम. और इंटरप्रेटर में जो एरर है वो डिस्प्ले होगा हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए. सी compiler is an example of compiler and QBasic is an example of interpreter. I hope you have understand the things till here. If you have any problem you can ask. Thank you.